राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की नए सिरे से तैयारी की खबर आ रही है। जापान और साउथ कोरिया से मांगे घातक हथियार, पश्चिमी देशों से भी हथियार सप्लाई बढ़ाने की अपील की है। यूक्रेन ने फिर लॉन्ग रेंज हथियारों के लिए गुहार लगाई है। यानी कि युद्ध के 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ज़ेलेंस्की लगातार हथियारों को प्रोक्योर करने में लगे हैं, हथियार मांगने में लगे हैं। और अब देखिए ये नई गुहार उन्होंने कहां लगाई है, क्योंकि पश्चिमी देशों से तो वो लगातार हथियार मांगते ही रहे, लेकिन अब उन्होंने जापान की तरफ रुख किया, साउथ कोरिया की तरफ रुख किया है। तो बाखमुट के बाद ज़ेलेंस्की की क्या तैयारी है, यह भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जापान और साउथ कोरिया से लीथल वेपन मांगे हैं, घातक हथियार मांगे हैं, ताकि इस युद्ध में नए सिरे से पलटवार किया जा सके रूस पर। तो जापान साउथ कोरिया से लीथल वेपन की डिमांड और अब लॉन्ग रेंज हथियारों पर भी ज़ेलेंस्की का फोकस है, ताकि वो रूस के भीतरी इलाकों को भी हिट कर सकें। यह हालांकि पुरानी मांग है, किसी भी हाल में जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है ज़ेलेंस्की। नेटो के कई देशों में यूक्रेनी पायलट्स की ट्रेनिंग चल रही है, जो आने वाले समय में वॉर में शामिल होंगे। भारत से शांति समझौते पर साथ आने की अपील की यह पूरी दुनिया ने देखा, और अरब देशों से भी पीस प्लान पर मदद मांगी है। एक तरफ हथियार मांग रहे हैं, दूसरी तरफ पीस प्लान के लिए भी देशों से मदद मांग रहे हैं। अभी भी बाखमुट पर कब्जे से इनकार है ज़ेलेंस्की का, और रूस से क्रीमिया भी वापस लेने का दावा वो लगातार अभी भी कर रहे हैं। उस स्टैंड पर अभी भी वो कायम है। तो एक तरफ हथियार, लॉन्ग रेंज के हथियार मांग रहे हैं ताकि युद्ध को और ज्यादा इंटेंस किया जा सके, दूसरी तरफ भारत या अरब जैसे देशों से पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में मदद मांग रहे हैं। निनाद सेठ, ये जो दो चीजें नजर आ रही हैं, ये ज़ेलेंस्की के किस माइंडसेट को दिखा रही हैं, और क्या वाकई में ये सब अमेरिका के इशारे पे चल रहा है, या कुछ इंडिपेंडेंट काम भी करने की कोशिश हो रही है ज़ेलेंस्की की? मुझे नहीं लगता कि ज़ेलेंस्की इंडिपेंडेंट है। वो ज़ेलेंस्की अब अमेरिका के इतने ज़्यादा मतलब शुक्रगुजार हो गए हैं कि उन्हीं की चलेगी। पर 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात, बाखमुत में जो हार हुई है वो पहली बार, उसमें 3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो ज़ेलेंस्की को इफेक्ट करेंगी। पहली बार एक प्राइवेट वैगनर आर्मी ने आगे आके एक वेस्टर्न डिफेंस फोर्सेस को, वेस्टर्नली इक्विप, जैसे वेस्टर्न बॉम्ब्स हो, वेस्टर्न मिसाइल्स हो, वेस्टर्न एयरक्राफ्ट हो, उसके साथ लड़के जीते हैं। तो और दूसरी बात, पहली बार इतनी लंबी खींची लड़ाई जैसे स्टालिनग्राड में हुआ था आज से 70 साल पहले, कि हर कमरे को, हर बिल्डिंग को, हर रोड को लेना पड़ा, और उसमें डिफेंस का बहुत इंटरेस्टिंग काम रहा। तो हालांकि रशिया जीती, रशिया ने बहुत बड़ी प्राइस दी है इस जीत के लिए, बड़े उसके फौज मरी हैं, उसमें सेंसर्स का, डिफेंसिव छोटे आर्म्स का जो फायदा हुआ, तो रशिया को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और थर्ड, आप ये समझे कि अब रशियन आर्मी अपनी गलतियां समझ रही है। रशियन आर्मी रिग्रुप कर रही है, अपनी टैक्टिक्स चेंज कर रही है, बड़े पैमाने पर लड़ाई कर रही है, छोटे पैमाने पर नहीं कर रही है, नए तरह के वेपन ला रही है। तो मेरे को लगता है कि ये जो है, इससे ज़ेलेंस्की की बौखलाहट बड़ी है। अगर उन्हें, पूरी दुनिया में वो अपने लिए समर्थन मांगने के लिए निकले।